Hello friends, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. This is your friend in health, Dr. Sandeep Jassal from Live Life More, and today's topic in this video is about a very relevant question which is being asked. जो सवाल हमें आपसे मिल रहा है, बहुत बार हमसे पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब बताइए कि ऑयल कौन सा यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑयल हमारी कुकिंग का एक इंटेग्रल पार्ट है और उसके बिना हम गुजारा नहीं कर सकते। बहुत सारा खाना ऑयल में बनता है और ये सवाल जो है, विच कुकिंग ऑयल शुड यू यूज़ एंड वाई, कौन सा तेल खाने के लिए स्वास्थ्यप्रद है, तो इसकी आज बात करने वाले हैं। अगर आपने हमारा ये चैनल लिव लाइफ मोर डाइट एंड वेलनेस अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये जो रिसर्च और बहुत ही ऑथेंटिक और अच्छी जानकारी जो हम आपके लिए लाते हैं, उसको आप मिस कर जाने वाले हैं। भविष्य में भी हम लाते रहेंगे और हफ्ते में 3 बार हम लाइव होते हैं। फेसबुक पेज हमारा लिव लाइफ मोर ऑफिशियल और डाइटिशियन हम इन 2 पेजेस पर लाइव जाते हैं हफ्ते में 3 बार, और वही टॉपिक्स मैं यूट्यूब पर भी आपके लिए लेके आता हूँ जो लोग हमसे यूट्यूब पे जुड़े हैं। सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि जनसाधारण में वो इंफॉर्मेशन ला पाएँ जो कि साइंटिफिक है, ऑथेंटिक है, सही है, बायस्ड नहीं है। तो दोस्तों, ये टॉपिक के लिए चलते हैं आगे। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, जो कि यूएसए में एक नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ का एक हिस्सा है। वहाँ पर जो भी स्टडीज़, जहाँ पे पूरी की पूरी दुनिया से स्टडीज़ सबमिट होती हैं, वैलिडेट होती हैं रिपोजिटरी में, तो उन सबको हम पढ़ करके आपके लिए बहुत ही सही जानकारी, सटीक जानकारी लेके आते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस? सब तरह के जो तेल हम खाते हैं उनमें फ़र्क क्या है? ऑयल्स डू नॉट कंटेन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, उनमें बिल्कुल नहीं होता, और उनमें होते हैं ना ही कोई विटामिन्स या मिनरल्स बहुत ज़्यादा। होता क्या है? फैट। और जो नुकसान देने वाली चीज़ है वो है ट्रांस फैटी एसिड्स या फिर सैचुरेटेड फैट। अब सैचुरेटेड फैट क्या है? सैचुरेटेड फैट वो है जो कि रूम टेम्परेचर पर या फ्रिज में, रेफ्रिजरेशन पर, ठंडक में जम जाए। और वो क्या है? बटर है, घी है, मलाई है, मक्खन है। तो ये सब चीज़ें जम जाती हैं, तो ये अंदर भी जाके जम सकती हैं, और ये हार्ट डिजीज़, अगर ये दिल की नसों में जमती हैं तो हार्ट डिजीज़ यानी कि दिल की बीमारी पैदा करती हैं। अगर ये दिमाग की नसों में जमती हैं तो दिमाग की ब्रेन अटैक यानी कि स्ट्रोक पैदा कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने बांटा है अभी 4 तरह के तेलों की। हम घी तेल की, हम एडिबल फैट्स की हम बात करेंगे, जिसमें एक है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है हार्ट डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आजकल प्रचलन सो कॉल्ड, जो अपने आप को प्रोक्लेम कर रहे हैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स, चाहे उनकी जो बैकग्राउंड है, कोई साइंस है या नहीं है, कोई नहीं देखता, बस उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी है और वीडियोस बहुत अच्छी हाई क्वालिटी बनते हैं। गूगल जो है, गूगल, डॉक्टर गूगल उनके टीचर हैं। डॉक्टर गूगल ने कहाँ से किया है कुछ ये नहीं पता है, तो वो गूगल को ही टीचर मानते हैं क्योंकि स्कूल कॉलेज में उन्होंने साइंस नहीं पढ़ी, शायद बायोलॉजी नहीं पढ़ी, ना ही ह्यूमन लाइफ साइंसेस पढ़ी है, ना ही मेडिकल डिग्री की है कोई, ना ही कोई हेल्थ की डिग्री की है। लेकिन कोई कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया, उससे एक खिताब लगा लिया डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस एक्सपर्ट, और आपके सामने जानकारी लानी शुरू कर दी और आप भी बहुत जल्दी बह जाते हैं। तो ऐसे ही ये जानकारी हम जो आपके लिए लेके आ रहे हैं उसमें क्या है? उसमें ये 4 तरह के तेल हैं। कैनोला ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल्स हैं जो कि वेजिटेबल बेस्ड यानी कि सैफ्लावर, कॉर्न कैनोला, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये सारे जो प्लांट बेस्ड ऑयल्स हैं। उसके अलावा हम सैचुरेटेड फैट की बात करेंगे। सैचुरेटेड फैट मैंने आपको बता दिया है, जो जम जाता है, जो सबसे ज़्यादा है कोकोनट ऑयल में। मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो कि बहुत हेल्दी है, जो कि सबसे ज़्यादा है ऑलिव ऑयल में। और पूफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी ऑयल, जो कि सबसे ज़्यादा है वेजिटेबल ऑयल में। तो इनका सबका बैलेंस बना के चलना होता है, लेकिन सैचुरेटेड फैट आपको सबसे कम चाहिए।
पूफा उससे कम चाहिए और बहुत अच्छा रहेगा आपके हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए मूफा। दोस्तों मूफा मिलता है ऑलिव ऑयल में, लेकिन इंडियन कुकिंग में क्योंकि फ्राइंग बहुत की जाती है उसमें ऑलिव ऑयल को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो बर्न हो जाता है। तो दोस्तों स्टडीज क्या कहती हैं? स्टडीज कहती हैं कि सैचुरेटेड फैट आपको कम खाना चाहिए, जो कि रूम टेम्परेचर पे जम जाता है या ठंडा करने पे जम जाता है, क्योंकि उससे बढ़ता है बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल जिसे बोलते हैं LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है। और LDL अगर बढ़ेगा तो हार्ट डिजीज और स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ते हैं। अगला है कि क्या कहती है WHO, क्या कहती है फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, क्या कहता है US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, क्या कहता है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, या फिर अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, या फिर अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी। तो सब ये कहते हैं कि आपको 30% 35% से ज़्यादा कतई सैचुरेटेड फैट की मात्रा नहीं बढ़ानी चाहिए, वो भी आपको टोटल 10% से कम रखनी चाहिए। अगर आप 2000 कैलोरीज यूज करते हैं तो 200 कैलोरीज से ज़्यादा आपकी फैट सैचुरेटेड फैट से नहीं आनी चाहिए। लेकिन कीटो डाइट, जो कि बहुत मशहूर डाइट है आजकल, उसमें तो 75% कैलोरीज आपकी बोली जाती हैं कि आप ऑयल से ले सकते हो। किसी को कोकोनट ऑयल पिलाया जा रहा है। दोस्तों उसका रिजल्ट जल्दी आपके सामने आने वाला नहीं है, आपको 10 15 20 साल लगने हैं। स्टडीज अभी आएंगी तो वो साबित करेंगी। लेकिन एक स्टडी जो कि केरला जो कि कोकोनट कंज्यूमिंग स्टेट है, उसके ऊपर कंडक्ट की गई और उसमें ये बताया गया। लेकिन एक स्टडी जो कि केरला यानी कि जो कोकोनट ऑयल कंज्यूमिंग स्टेट है और लिटरेट स्टेट है, जिसमें लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी अवेयरनेस होने के बावजूद, क्योंकि उनकी आदत है कुकिंग करने की कोकोनट ऑयल में, उनमें ये तादाद जो है दिल की बीमारी की तादाद ज़्यादा पाई गई, क्योंकि उनकी बहुत सालों से उनका प्रचलन है उनमें कि वो कोकोनट ऑयल में कुकिंग करते हैं। वैसे ही एथ्रोथ्रोम्बोटिक रिस्क फैक्टर्स एंड प्रीमेच्योर कोरोनरी हार्ट डिजीज इन इंडिया, ये भी एक स्टडी आई है जिसमें कि एथ्रो यानी कि ब्लॉकेज पैदा करने वाला, जो कि फैट डिपॉजिट होने से नसों में, और थ्रोम्बोटिक यानी कि क्लॉट पैदा करने वाला। तो ये स्टडी में भी ये साबित हुआ है कि आपको इन्फ्लेमेटरी, प्रो इन्फ्लेमेटरी यानी कि ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स वाली आपको जो तेल है वो कम करने हैं। ट्रांस फैट्स किसमें है? जिसमें पूफा ज़्यादा है, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है। और जो सैचुरेटेड फैट है वो किसमें है? मैंने बता दिया, दूध, मलाई, मक्खन, घी। तो आप इनसे अगर थोड़ा परहेज करें और मुफा रिच ऑयल जो कि पतले हैं जैसे कि ऑलिव ऑयल, उसका इस्तेमाल करें। और पुफा आप यूज़ कर सकते हैं फ्राइंग के लिए, लेकिन जब भी आप फ्राइड खाना खाते हैं तो उसको स्क्वीज़ करके जो खाना सब्जी है उसको छान लें, ऑयल को बाहर निकाल दें। अगर आप पूरी खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, तो टिश्यू पेपर में उनको थोड़ा दबा लें ताकि टिश्यू पेपर जो है उसका ऑयल चूस ले और वो आपके शरीर में न जाए, क्योंकि खाना तो बन गया, उसने अपना स्वाद फ्राई होके अटेन कर लिया जो करना था। अब आप उस ऑयल को मत लें, लेकिन उस खाने को ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, वो भी मॉडरेशन में। तो दोस्तों इस प्रकार से हर इंसान के लिए जो राय है वो डिफरेंट होती है। जनरलाइज ये हमने आपको इंफॉर्मेशन दी है, अगर आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम आपको देते हैं कस्टमाइज डाइट प्लान्स, लाइफस्टाइल प्लान्स, हेल्थ प्लान, जिसमें कि हम चाहते हैं कि फूड को आप एज अ मेडिसिन यूज़ करें। मी एंड डाइटिशियन पल्लवी जैसल, माई बेटर हाफ, माई वाइफ, वी फॉर्म अ टीम, जो कि हम दोनों मिलकर के एक टीम की तरह काम करते हैं आपकी सेहत के लिए, आपकी ड्रीम हेल्थ के लिए, आपके हेल्थ गोल्स को अचीव कराने में आपकी सहायता करने के लिए। विद आर 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर चाहें तो आप livelifemore.com पे जाके, हमारी वेबसाइट पे जाके ये जानकारी और हासिल कर सकते हैं। और समय आपका ना लेता हुआ अब मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है पर्सनलाइज तो आप इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, +919815502203। लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप कॉल्स हम आंसर करते हैं क्योंकि आजकल हम कनाडा में हैं। तो दोस्तों और समय ना लेता हुआ अब लेता हूँ मैं आपसे इजाज़त। तब तक, जब तक कि हम फिर मिलें, तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड
लिव लाइफ मोर। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा।